नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 17 है। जैसा कि मैंने वादा किया था, रोजाना शाम 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चन सूचना तकनीकी रीट के आप लोगों को मिलने वाले हैं। 51 क्लासेस का टारगेट था, 17 पूरी हो गई है। कोशिश करूंगा उससे भी ज्यादा। अब एक दो वीक बाद एंड जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो डबल क्लासे करके थ्योरी की कुछ क्लासे भी मैं आपको समझाने या बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारी टेक्निकल टीम ने एक शानदार वाला कोट तैयार किया है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इतिहास बनाना बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। जी हां साथियों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी तो हमारा छोटा सा परिवार है, केवल 12,000 लोग हमसे जुड़े हैं। हम चाहते हैं 12 लाख 12 करोड़ ऐसे ये संख्या बढ़ती जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो एक और दोस्त को इस चैनल के बारे में जानकारी दें। यही मुझे आप लोगों से चाहिए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब राजस्थान में एक सीईटी का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए हमने पुस्तक तैयार की है संजीव पब्लिकेशन के साथ। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, पा सकते हैं। और दोस्तों, आरएससीआईडी के जितने भी पुराने पेपर थे उनको भी हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। मोनिका वालिया, प्रभात वालिया के नाम से बुक आपको मिल जाएगी। संजीव पब्लिकेशन की ये बुक है। और दोस्तों, अगर आप रीट का कोर्स चाहते हैं तो वास्तव में 300 रुपए में सूचना तकनीकी का शानदार वाला कंटेंट मैंने तैयार किया है। आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप आंसर दीजिए। दोनों मीडियम में इसे रखने की कोशिश की है। मान लीजिए आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं, एक्सेल कर लो, वर्ड कर लो, फाइल किसी भी चीज की डाउनलोड करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप एमएस एक्सेल 2010 खोलते हैं तो वह खुलेगी। एक्सेल हो, वर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बताइए तो फाइल कौन से मोड में खुलेगी? प्राइवेट व्यू, पब्लिक व्यू, या फिर बैकस्टेज व्यू, या प्रोटेक्टेड व्यू? आंसर आएगा इसका डी। और डी में क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि उस व्यू के अंदर आपकी फाइल आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। आप अनेबल एडिटिंग जब तक नहीं करोगे, जब तक आप उस डेटा का एक्सेस नहीं कर सकते, उस डेटा को काम में नहीं ले सकते। ठीक है मेरी बात? आगे बढ़ रहे हैं। 11 के बाद क्वेश्चन संख्या 12। आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। 12वां सवाल बहुत अच्छा है। एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरों के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, थ्योरी क्लास में भी इसके बारे में मैंने चर्चा की है। अगर आप पहले से हमारी थ्योरी क्लास ले रहे हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में पहले से जानकारी है। अगर कम्युनिकेशन चैनल की बात करता तो नैरो बैंड सबसे धीमा होता, वॉइस बैंड उससे तेज होता, और सबसे तेज कौन सा होता प्यारे साथियों? ब्रॉड बैंड होता। ठीक है मेरी बात? सबसे धीमा नेटवर्क नैरो बैंड चैनल होता है और सबसे तेज ब्रॉडबैंड होता है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि भारत में जो ब्रॉडबैंड की नीति आई थी वो कब आई थी? तो आप सिंपल भाषा में बताना कि इंडिया में ब्रॉडबैंड की जो नीति आई थी वो 2004 में आई थी। ठीक है, याद रखना। और नेटवर्क सुरक्षा के लिए जिस डिजाइन को डिजाइन किया है, जिस डिवाइस को रखा गया है, जो ग्रुप बनाया गया है, उसे हम फायरवॉल के नाम से जानते हैं। सीधा आंसर इसका क्या होगा? सी। मैंने पहले भी बात की थी किसी एक सेशन में कि हमारे कंप्यूटर की नेटवर्क में सुरक्षा करना चाहते हैं, हमारा डिवाइस मैनेज करना चाहते हैं, उस कंडीशन में फायरवॉल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। फायरवॉल एक प्रकार का सुरक्षा गार्ड होता है जो आपके कंटेंट की मॉनिटरिंग का काम करता है। मॉनिटरिंग का सीधा मतलब हुआ देखता है कि आपका डेटा सुरक्षित है, सही है कि नहीं है। ठीक है, 12 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13। आप जवाब ढूंढिएगा
या जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस सेशन वाइज आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए। लिखा है यूआरएल का सही उदाहरण क्या है। दोस्तों यूआरएल क्या होता है? देखो, आप कई बार कहते हैं कि सर आपके टेलीग्राम का लिंक बताओ, सर आप अपने यूट्यूब का, अरे लिंक मत बोलो, उसे अब क्या कहना शुरू कर दो, यूआरएल कहना शुरू कर दो। यूआरएल का मतलब क्या होता है तो आप बताना। यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, रिसोर्स, और इसका मतलब क्या होता है, लोकेटर। तो फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है मेरी बात। अब देखो क्या लिखा है, इसका उदाहरण बताओ। तो किसी भी वेबसाइट जो होती है, उस वेबसाइट का एड्रेस जो होता है ना, वेबसाइट का एड्रेस जो होता है, उस एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं, यूआरएल के नाम से जानते। देखो किसी भी एड्रेस में ये @ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये तो यूआरएल है ही नहीं। लेकिन ये आपको जो दिख रहे हैं ये आपके ईमेल के एड्रेस है। ईमेल का जो एड्रेस होता है ना, उसमें क्या लगा हुआ आता है, @ कंपलसरी होता है। तो क्या हुआ, www.http://www.example.com.index.html ये आपका एक यूआरएल है। तो सीधा सीधा आंसर इसका कितने नंबर आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन संख्या कौन सा है, 14। क्या लिखा है, एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित रखा जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, दूरस्थ रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवाया जाता है। थोड़ा इंग्लिश करते हैं। इज ए सर्विस मॉडल इन विच डेटा आर मेंटेन्ड, मैनेज्ड, बैकअप एंड रिमोटली एंड मेड अवेलेबल टू यूजर ओवर ए नेटवर्क। बताओ इसमें ऐसा कौन सा सिस्टम होता है इसमें डेटा को रिमोट एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है या उन्हें स्टोर किया जाता है। तो कौन सा होता है, एक बार देखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर जो अभी काम कर रहा है उसका जो बुद्धि है, उसका जो दिमाग है वो आर्टिफिशियल है। तो मशीन को हम मानव की तरह इंटेलिजेंट नहीं कहते, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। वर्चुअल नेट नहीं होगा। कोर i3 एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, उसका प्रकार है। और क्लाउड स्टोरेज, किसकी बात कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में आपका डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है। तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या होगा, 3 नंबर हो जाए। और क्लाउड स्टोरेज की अगर हम चर्चा करें, क्लाउड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कौन कौन सा होता है, आईफोन वालों के लिए आई क्लाउड होता है। गूगल ड्राइव जो होता है ना, वो भी एक क्लाउड स्टोरेज होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव की बात करें तो वन ड्राइव भी आपका एक क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है। उसके अलावा ड्रॉप बॉक्स भी एक क्लाउड स्टोरेज होता है। इसके अलावा गूगल फोटोज भी एक आपका क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रही है? यस सर। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। चलिए देखो 14 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं, 15। 20 क्वेश्चन इस सेशन में है, 10 हमने पहले कर लिए थे और 10 क्वेश्चन आज देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइटों की श्रेणी में है? बताओ, क्या फेसबुक सोशल नेटवर्क साइट होती है क्या? यस। क्या ट्विटर, लिंक्डइन ये सोशल नेटवर्क साइट है क्या? यस। याहू, गूगल और अलेक्सा ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। अलेक्सा तो एक बोलने वाला सिस्टम है अमेजोन का। अच्छा, गूगल की बात करें, याहू की बात करें तो ये वेबसाइट है या ये कंपनियां हैं जहां हम उस डेटा को ढूंढ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम ये ब्राउजर के नाम है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये सभी के सभी ई कॉमर्स कंपनियों के नाम है। किसके नाम है?
ई कॉमर्स कंपनियों के। तो हमारा जो सवाल था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। और 1 नंबर में क्या दिया है, फेसबुक चलाते हो क्या आप? हाँ सर। ट्विटर चलाते हो क्या? हाँ सर। तो ये सभी के सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ई कॉमर्स की बात करता तो इसे बोल देते, ब्राउजर की बात करता तो इसे बोल देते, और अगर सर्च इंजन की बात करता तो गूगल और याहू के बारे में बता देते। क्वेश्चन संख्या 16, एक विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? बताओ। एक स्कूल के बच्चे हैं, उनका होमवर्क करना है, तो करने में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? बताओ। डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट बनाकर, और इंटरनेट के उपयोग से। ठीक है ये बात सही है। डिजिटल विज्ञापन बनाकर, मीटिंग शेड्यूल से। देखते हैं, ऑनलाइन बॉलीवुड फिल्मों के वीडियो को देखकर। ना भाई, ये तो गलत है। स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं, ये भी गलत है। देखो, विज्ञापन भी कर सकते थे अपन तो, और शेड्यूलिंग बना सकते थे, लेकिन ये उनकी लर्निंग से संबंधित नहीं था। ये तो उनको ये बताने से संबंधित हो सकता था कि आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़कर लर्निंग कर लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से इस सवाल का सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, मतलब 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 के बाद कहां पर आ गए? 17 पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है? भाई मेरे पास पर्स है, इसमें मैं पैसा रख सकता हूं। ऐसे ही ऑनलाइन पैसा रखने के लिए क्या हम कोई एप्लीकेशन का यूज करते हैं क्या? यस। क्या ड्रॉप बॉक्स में ऑनलाइन पैसा रख सकते हैं क्या? नहीं। ये तो आपका क्लाउड स्टोरेज होता है। कौन सा स्टोरेज होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है। वे टू एसएमएस आजकल तो हम लोग यूज नहीं, आने दे आने दे आने दे धर्मा, आने दे। वे टू एसएमएस का आजकल तो हम यूज नहीं करते हैं। आजकल हम किसका यूज कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मास्टर इंडिया ये भी नहीं। क्लाउड स्टोरेज कौन सा है हमारे पास? पेटीएम है। पेटीएम में हम, सॉरी माफ कीजिएगा, ई वॉलेट कौन सा है? पेटीएम है, जिसमें हम पैसा रख सकते हैं, और पैसा रखकर हम उसका यूज कर सकते हैं। आज ये रिद्धि की पहली क्लास है और ये आप सभी को अभी पढ़ाने वाली है। बता रिद्धि, आंसर क्या आएगा? बोल बोल, सामने देख, सामने हाई कर, सबको हाई कर, हाई कर दे, हाई कर दे। ये आए नहीं है बेटा। चलो, क्या आंसर आएगा इसका? 17 नंबर का पेटीएम। वॉलेट कौन सा है आपका? वॉलेट का उदाहरण कौन सा है? तो आप बता दीजिएगा। पेटीएम आपका एक वॉलेट का उदाहरण है। चलो अगला प्रश्न पढ़ के सुना भाई। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ के देखिए कि आप ब्राउज़र में इच्छित रिसोर्स का यूआरएल इनपुट करेंगे और इसे प्रदर्शित करेंगे, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? एक यूआरएल हम कहां पर टाइप करते हैं, या मैं कहूं कहां से देखते हैं, आपको ये बताना है। तो आप बताओ, क्या यूआरएल होम बटन पर दिखाई देता है क्या? नहीं। क्या यूआरएल स्टेटस बार पर दिखाई देता है क्या? नहीं। यूआरएल पता है कहां पर दिखाई देता है? एड्रेस बार पर दिखाई देता है। हम यूआरएल कहां लिखते हैं? एड्रेस बार पर लिखते हैं। सिंपल भाषा में हम बात कर रहे हैं कि यूआरएल लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एड्रेस बार का यूज करते हैं। चल चल भाई, शाबाश। इसका आंसर क्या आएगा? सी हो जाएगा। आज इसकी पहली क्लास है, आपको ये 2-3 क्वेश्चन सोल्व कराने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। चलो बेटा बताओ, आंसर बताओ इसका। बहुत शानदार सा प्रश्न है। हमने पिछली कुछ क्लासों में प्रश्न पढ़े हैं, उनके आधार पर आपको प्रश्न मिल रहे हैं। आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। नेटवर्क पर अन्य नोड को सेवाओं को समन्वित करने के लिए और आपूर्ति करने के लिए केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं?
ऐसा नेटवर्क जिसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और बाकी सभी उससे जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, पीयर टू पीयर होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट होता है, इसमें दोनों ही सर्वर होते हैं, दोनों ही सर्वर होते हैं। इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। और अगर मैं कहूं उस सेंट्रल कंप्यूटर को तो हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। और जो क्लाइंट होता है उसकी संख्या तो एक से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो नेटवर्क जो क्लाइंट सर्वर अप्रोच पर काम करेगा, ठीक है, उसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। इस प्रश्न का सीधा सा आंसर क्या आएगा? 1 नंबर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 20। आप अगर रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन की जानकारी है, और पहली बार नए जुड़े हैं तो आप क्लास को सबके साथ शेयर करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाई साहब सुनो, मेरी कोचिंग की मेरी खुद की एक वेबसाइट बनवाई हुई है या बनाई हुई है, हम कहते हैं उस वेबसाइट को जो उसका कंटेंट होता है, उसका डेटा होता है, कहां जाएगा? सर्वर पर। उस सर्वर को हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। क्रोम तो ब्राउजर होता है भाई। राउटर एक प्रकार का मीडिएटर होता है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम वेबसाइट खोलते हैं। यस, इस प्रश्न का सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में और अच्छी बातों के लिए। एक जरूरी सूचना जो आप लोगों तक पहुंच गई है, अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो जल्दी कीजिए। ऑफर लिमिटेड टाइम तक है। 300 रुपए में कंप्लीट कोर्स इस रीट के लिए आईटी का। थैंक यू।